आराधना जो आप कर रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अनुभव दे रहा है एक आपके लिए। जब जे आप आराधना कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, जब आप इस अनुभव में चलते जाएंगे, जब आप रात को प्रेयर किया करेंगे, सुबह को प्रेयर किया जाएंगे, चमत्कार होने जा रहे हैं आपके जीवन में। चमत्कार होने जा रहे हैं, खुद ब खुद आप हील हो जाएंगे। अब मुझे हीलिंग की प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। जो आप अंदर आपके जा रहा है ना, जब जे हलचल विस्फोट होगा आपके अंदर आत्मा का, तो आप हील हो जाएंगे। आप देखेंगे मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। मिरेकल्स, हंसने, गुड न्यूज, गुड न्यूज। जब आप प्रेयर घुटने टेकेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, अन्य निभाषा से भर जाएंगे। इस प्रेयर के द्वारा बाद आपके बाद कुछ होने वाला है। प्रेयर के साथ तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं आपकी स्पिरिट को, बात देखना क्या होने वाला है। जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है आपके जीवन में, आपको कभी कभार प्रभु के साथ नहीं बैठना। अभिषेक की सामर्थ्य को पाने का सीक्रेट एक ही वचन मैंने बोला था ना, है वो क्या है? एक ही वचन ये है कि आपको कभी कभार नहीं बैठना। आज प्रेयर की, परसों नहीं की, महीना पहले की थी, बहुत अनुभव किया प्रभु को, उसके बाद कोई नहीं की। परमेश्वर चाहता है कि आप एक बात लिखो, जो प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रतिदिन उसकी उपस्थिति का अनुभव करूं। देखो, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव, एक बार कभी कभी बैठना नहीं। पास्टर बेनिन एक रात में प्रभु के साथ थे। सुबह अभिषेक उतरा, अगले रात को वो अपनी बहन के साथ खाना खा रहे थे, रिश्ते की बहन के साथ। समझ रहे ना आप? कभी कभार बैठना नहीं प्रभु की हजूरी के साथ, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को महसूस करना। मान लो आज आपने महसूस किया, कल आप सुबह उठे, कल भी आपने महसूस किया। ये नहीं पासी 5 दिन हो गए मुझे प्रभु की हजूरी महसूस नहीं हो रही। आपने ये नहीं कि पासी मैंने प्रचार सुना, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। क्या हुआ? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर रोज करो, ज्यादा अच्छी बात है। प्रभु ये चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को रोज अनुभव करें। पतरस और यूहन्ना के जीवन में क्या सीक्रेट था? यही बात उनकी सामर्थ का कारण थी। ठीक है, यहां पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वह यीशु के साथ रहे हैं। यही सीक्रेट है परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ को जानने के लिए। प्रतिदिन यीशु के साथ रहना, प्रतिदिन होली स्पिरिट के साथ रहना, कभी कभार नहीं, हफ्ते में 3 बार नहीं, हर रोज। अगर हम देखते हैं, डैनियल 3 बार प्रभु के साथ बैठता था दिन में, दाऊद 7 बार बैठता था दिन में। लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब है, आप बोलते कितनी, कब प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी? बाइबल तो बताती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब निरंतर हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना। हो सकता है आप प्रेयर नहीं कर रहे पर चल फिर रहे, अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसे कैसे कहते हैं अनुभव करना। मान लो एक दिन मैंने सुबह उठा और उपस्थिति में मेरा 2-3 घंटे प्रभु में बताए, अब मैं उठ रहा हूं, अब मैं अपने खाना खा रहा हूं, क्या खाने का टेस्ट आ रहा है। खाना वही है जो हर रोज बनता, पर खाने में भी टेस्ट आ रहा है, क्योंकि प्रभु की हजूरी आनंद है। किसी के साथ मिल रहे हैं, मिलने में खुशी आ रही है। रास्ते में जा रहे हैं, खुशी आ रही है, अंदर आनंद से भरा हुआ है, उसकी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए कई वक्त जब मैं एग्रीकल्चर का काम करता था, खेतीबाड़ी का, पशु का, दूध बेचने का, तो जब मैं एक दिन जा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने अनुभव किया। सुबह मैं रोज करता था और हर रोज प्रभु बात करता था। प्रभु ने कहा, आज तो जब तू जिस घर में दूध देने जा रहा है, उस घर में वो तुझसे आज बात करने वाले हैं। उन्हें पता है तू
चर्च में प्रेयर करता है लोगों के लिए, वो आज तुझसे प्रार्थना करवाने वाले, तुझसे बात करेंगे। मैं अलर्ट हो गया पूरा, अच्छा प्रभु ऐसा होगा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, मैंने उन्हें दूध पकड़ाया, वो बोलते अमृत आज कुछ बात करनी थी आपसे, मैं सुनिया तुसी प्रार्थना करते हैं चर्च वाले, वो ठीक हो जाता सब कुछ, प्रार्थना करवानी सी था अपने लिए। मैं कहा ठीक है, और मैंने उन्हें वचन बताया। हालेलुया। उपस्थिति का अनुभव हर रोज करना, उठते बैठते चलते, ऑफिस में, कहीं भी काम में उपस्थिति का अनुभव प्रभु चाहता है आप रोज अनुभव करें। तो देखो यही सीक्रेट है परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव में अभिषेक और सामर्थ को देखने का प्रतिदिन। लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, इतने साहस से वो प्रचार कर रहे थे, महासभा के सामने खड़े होकर कह रहे यीशु ही प्रभु है, जिस यीशु को तूने क्रूस पर चढ़वा के मरवा दिया, वो मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु ही प्रभु, ऐसे अधिकार के साथ देखा। और ये जाना, उनका हयाब देखा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रोज रहते हैं तो आपके अंदर हयाब आता है, नंबर 1 साहस आता है, दिलेरी आती है। एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके अंदर दिलेरी आ रही है। आप किसी को वचन सुनाने जा रहे हैं, आपके अंदर दिलेरी आ रही है। आप पुलपट के ऊपर जा रहे हैं हीलिंग क्रूसल करने के लिए, आपके ऊपर दिलेरी आती है। जब आप प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठते हैं तो आपके साथ आपके साहस आता है आपके अंदर। पर ये जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, कोई मायने नहीं करता आप कैसे व्यक्ति हैं। आप एक आम इंसान, आप अनपढ़ हैं, आपको पढ़े लिखे नहीं, आप गरीब घराने से, आप मिडिल क्लास समझते अपने आप को, कोई मायने नहीं करता। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे तो आप महान कहलाओगे दुनिया में, यीशु के नाम में। दुनिया आपको याद करेगी, लोग आपको मिलना चाहेंगे। हालेलुया। लोग आपको देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। जे जाना कि वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य के हैरान होए, जे कैसे इतने अधिकार से बोल रहे हैं, ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। सीक्रेट क्या था? पर फिर उनको पहचाना कि जो यीशु के साथ रहे। सीक्रेट बाद में पता चला। अच्छा, फिर उनको पहचाना, अच्छा वो है जो पतरस और यूहन्ना, अच्छा जो यीशु के साथ रहे थे। फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे। यही सीक्रेट है कि आप चाहे कोई भी, आप महान व्यक्ति बन सकते हैं अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी का अनुभव करें, उसकी अभिषेक और सामर्थ को जाने, उसकी उपस्थिति में बैठ के कि उसकी अभिषेक और सामर्थ क्या है। बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो, इसलिए तुम आम जिंदगी जी रहे हो। मसीह होने के बावजूद भी तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अभिषेक की सामर्थ को नहीं जानते। इसलिए आपको जानना होगा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के अभिषेक की सामर्थ को। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसकी 9। निर्गमन 33 की 9 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। निर्गमन 33 उसकी 9 आयत। एक प्रेयर पॉइंट लिखो जो आपने करना है। लिखो, ऐसे प्रेयर पॉइंट है जी आपका। बोलो, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं हर दिन आपकी उपस्थिति में सामर्थ का अनुभव कर सकूं। ओके, ये आपकी प्रेयर होगी। और उसके बाद में आपको अभी मैं दिखाता हूं पुराने नियम में किस तरह मिलाप वाले तंबू में अभिषेक उतरा। इसको आपने नोट करना है। अगर हमने 33 की 9 को मैं पढ़ूंगा, पर आपने ये पूरा हेडिंग पढ़ना है। निर्गमन 33 अध्याय, उसकी पूरा 33 अध्याय आपने पढ़ना है। निर्गमन 33 पूरा पढ़ना है आपने। बाद में मैं इसकी 9 आयत को पढ़ूंगा। जब मूसा उसकी औरत जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, कौन सा तंबू? मिलाप वाला तंबू, मतलब परमेश्वर से मुलाकात करने वाला एक स्थान था। जब उस स्थान में मूसा प्रवेश करता था, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था,
तब बादल का खंबा उत्तर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। बादल का खंबा ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। कब? बादल का खंबा तंबू पर ठहर जाता था। तीन काम हुए इसमें। सबसे पहले आपने मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करना है। जल्दी जी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा आने वाले सीरीज के पार्ट में। पर प्रार्थना के अनुभव, वो स्थान क्या क्या उसमें आप प्राप्त करते हैं जब आप परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में जाते हैं। प्रार्थना में ऐसा प्रवेश करना। तो जब उस मिलाप वाले तंबू में, आपके लिए मिलाप वाला तंबू कौन है मैं बताऊंगा। मिलाप वाले तंबू में जब मूसा प्रवेश करता था तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर द्वार पर ठहर जाता था। तंबू के प्रवेश द्वार पर, उत्तर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था आत्मा। इसलिए जब उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते खोजते हर रोज आप बैठेंगे, एक दिन आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा आपके उस रूम में, आपके उस प्रेयर वाले रूम में परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा। जब आप प्रतिदिन उसकी हजूरी का अनुभव करेंगे, एक दिन वो अनुभव होगा, फिर वो प्रतिदिन का काम शुरू हो जाएगा वो अनुभव का। ऐसा नहीं आज प्रभु आपको अनुभव मिल रहा है, कल कुछ ना हो। एक बार उसे प्राप्त करो, फिर वो प्रतिदिन वो अनुभव आपके साथ होगा और आत्मा का अभिषेक वहां पर ठहर जाएगा। ठहर जाने के बाद क्या हुआ? और मूसा यहोवा से बातें करने लगता था। फिर परमेश्वर आपसे बातें करने शुरू कर देगा। प्रार्थना में ऐसे लेवल पर पहुंचना जिसमें आप परमेश्वर की आवाज सुन पाए। आज लोगों को लगता है प्रार्थना मतलब मांगना। प्रार्थना मतलब मांगना नहीं, इतनी भक्ति करना कि उस स्थान पर पहुंच जाना जहां से आत्मिक ट्यूनिंग शुरू हो जाए। पीछे से तो कनेक्शन आ रहा है, आपका टीवी में पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, चैनल साफ नहीं चल रहा है, पीछे से सैटेलाइट से आ रहा है सिग्नल सही, आपका डिश टीवी हिला, वो डिश हिला है, एंटीना हिला हुआ है। परमेश्वर हर रोज बात कर रहा है, पर आपको उस पर तंबू में एंटर करना है, उस पवित्र स्थान में एंटर करना है, तो परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा और फिर वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपकी बुलाहट क्या बातें करेगा परमेश्वर? सबसे पहले किन बातों को करेगा मेरे अनुभव में? जब आप परमेश्वर का उपस्थिति आपके रूम में ठहरेगी, एक अलग ही तरह का अनुभव होगा। क्या होगा? सबसे पहले परमेश्वर कौन सी बातें कर सकता है परमेश्वर? हो सकता है परमेश्वर आपकी कमियां आपके सामने लेकर आए कि जे तू कमी कर रहा है, आपके उस कमी को आपके जीवन में डिलीवरेंस दे, दोए, आपको साफ करे, आप पश्चाताप करे, क्षमा मांगे और आपके ऊपर वो दया करे, आपकी वो कमजोरी, आपको पाप के विषय में वो आपसे बात करे। दूसरा हो सकता है वो आपके घराने के लिए बात करे। तीसरा हो सकता है वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए बात करे। चौथा हो सकता है परमेश्वर आपकी बुलाहट के लिए बात करे कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है, मैं आने वाले समय में तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं, मैं तुझे ऐसा इस्तेमाल करने वाला हूं, तूने वेट करना है। बुलाहट के विषय में बात करे कि आपकी बुलाहट क्या है प्रभु में। हो सकता है प्रभु उस मिलाप वाले तंबू में जब ठहरे, प्रभु आपके लिए रेमा वचन दे। कुछ आपके हालात चल रहे हैं, कुछ परिस्थितियां चल रही हैं, प्रभु सेम आपसे बात करे उस हालात के लिए वचन के द्वारा। हो सकता है प्रभु आपका नाम लेकर बुलाए। कई वक्त होता है, मुझे ऐसा लगता था, मुझे अमृत अमृत, मुझे लगता है मैं दरवाजा खोलता, मम्मी गाल आवाज मारी टीम को, मतलब ऐसे लगता था कि कोई आवाज दे रहा है। कई वक्त ऐसा फील होता है हालेलुया कि परमेश्वर में आवाज दे रहा है। आवाज तक भी आप ऐसे सुन सकते हैं परमेश्वर की, कई वक्त फील होता है, उस प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो अलग अलग अनुभव होंगे। हो सकता है परमेश्वर उस उपस्थिति में आपको कोई ऐसा नाम दे कि जिसको वचन सुनाने के लिए प्रभु आपको अगुवाई करे। हो सकता है परमेश्वर दुनिया में होने वाली कोई बात आपको बताए। हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ विजन दे, दर्शन दे। हो सकता है प्रभु आपको स्वर्ग नरक के विजन्स दे, दर्शन दे। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी के प्रति कुछ बात करे। ये आएगी परमेश्वर की उपस्थिति की आवाज, जिस तरह मूसा से बातें होने लगी। और 15 आयत को हम 15 को और 16 को भी पढ़ेंगे। निर्गमन 33 की 15 और 16।
निर्गमन 33 की 15 और 16 आपको स्क्रीन पर, डोंट वरी, ठीक है, मैं इसे पढ़ूंगा। निर्गमन 33 उसकी 9 को हमने पढ़ा है, अभी 15 और 16 को भी हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना जाने दे। मैं 14 से पढ़ दूंगा। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने कहा, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना जाने दे। ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले? कहते, मूसा कहता है, ये हम कैसे जानेंगे तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर है? मतलब प्रभु आपको बोले जाओ उसको जाके ये बोल दे, आप बोले प्रभु क्या, कैसे, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या चिन्ह है तू मेरे साथ होगा? कई वक्त आपसे प्रभु बात कर सकता है, आपकी वो फ्लैश भी हो सकती है, आपका वो मन की बात भी हो सकती है आपकी। जब प्रभु आपसे बात करे, आपने ख्याल रखना है, 3-4 बातें होती है, आपने पहचाननी है। सबसे हो सकता है वो आपके दिल की बात है, मेरे दिल में ये आया कि मैं उसे वचन सुनाऊं, मेरे दिल में ये आया मैं ये काम करूं, वो काम करूं, मेरे दिल में ये आया प्रभु उसको ये देने जा रहा है। या आपके मन की बात हो, मेरे मन में एक प्लानिंग आई, मैं ये बिजनेस शुरू करूं, मैं ये काम शुरू करूं, मन की बात हो सकती है। हो सकता है आपकी वो दिल की बात हो, आपकी मन की बात हो, आपकी सोच हो, दिमाग की बनाई हो एक कहानी हो, पर हो सकता है वो परमेश्वर की आवाज हो। आपने उसे पहचानना है। कैसे पहचान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं? परमेश्वर बुरी बात से नहीं आता, परमेश्वर अच्छी बात से आता है। मतलब आपने उसे पहचानने के लिए चिन्ह भी ले सकते हैं, चिन्ह ले सकते हैं। मगर अगर आप पाप में हैं, गलत अभिलाषा में हैं, तो आपको जरूर परखने, क्योंकि शैतान भी आपको भरमा सकता है। आपको होलीनेस में रहना है। जब वो, तो उसके बाद जब प्रभु आपसे आवाज में बात करें तो उसकी उपस्थिति में आप कह सकते हैं, प्रभु चिन्ह मांग सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा गलती की, उनको आवाज आई, उनको आत्मा में बात आई, मुझे मेरी मैरिज इससे होगी, मेरी मैरिज इससे होगी, मुझे प्रभु इस कंट्री का वीजा लगाने के लिए कह रहा है, ये एजेंट का रास्ता प्रभु की ओर से ही आया है, ये एजेंट मेरे जीवन में, ये हेल्पर मेरी प्रभु की ओर से आया है। भाजी 10,000 लगूगा, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ वीजा लवा देवांगे, भाजी 1 ਲੱਖ लगेगा, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ पहुंचा देवांगे। ये प्रभु की ओर से ब्लेसिंग है। क्या प्रभु जी सचमुच तेरी ओर से? मुझे 1-2 चिन्ह दे ताकि जो मैं समझ पाऊं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं इस चीज में। हो सकता है प्रभु 1-2 रेमा वचन आपको दे, हो सकता है किसी के द्वारा सेम बातें कहें, पर भरमाने वाली आत्मा से बच के रहना। ये रिजल्ट केवल 100 में से 10% लोगों का सही आता है। हालेलुया। इसलिए वो 10% के बीच में आप हैं, सीरियस से चलना। तो इसीलिए आपकी उपस्थिति के अनुभव में आप उसे चिन्ह मांग सकते हैं। मूसा कहता है, ये कैसा जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? मतलब मूसा कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ चल कि ताजो हम अलग ठहरे। हालेलुया। यहोवा ने कहा, हाँ मैं ये काम भी जिसकी तूने चर्चा की है करूंगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरी चित्त में बसा है। प्रभु आपसे बात करेगा। अगर वो आप उसे लव करते हैं, वो आपसे लव करते हैं, वो आपसे बात करेगा। और मूसा क्या कहता है? प्रभु की हुजूरी को साथ चलने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, प्रतिदिन उसकी हुजूरी को साथ चलने के लिए बोलें, प्रभु आइए मेरे साथ चले। घर से निकलें, बोले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, धन्यवाद आज का दिन दिया, आओ पवित्र आत्मा आप मेरे आगे आगे चलें, आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आपके बिना मैं संसार का सामना नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। जब तक आप अभिषेक को कीमती नहीं समझते, तब तक वो आपको अभिषेक नहीं देगा। और जो प्रीच आपको अभिषेक की, सामर्थ की, उसकी उपस्थिति के अनुभव की कीमत बताएगा, इंपॉर्टेंस बताएगा, और आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को बढ़ने के लिए, बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। खींच खींच कर प्रभु आपको बढ़ाएगा, जैसे एक रबड़ को खींच कर बढ़ाया जाता है, प्रभु आपको ऐसे खींच खींच कर बढ़ाएगा इस शिक्षा को, इस टीचिंग को सुनने के द्वारा। हालेलुया।
तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। प्रभु कहता तू मुझे देखकर मुझे कोई जीवित नहीं रह सकता, तू मेरी पीठ को देख पाएगा। जब पूरा 33 अध्याय आपने पढ़ना है, जे आपका एक वर्क है जो आपने इसे पढ़ना है। हालेलुया। दूसरा इतिहास निकालेंगे उसका 5 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 14 आयत तक आपने बाद में भी पढ़ना है। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं पढ़ूंगा, आप इसे समझे। जब याजक परमेश्वर की पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के लिए, और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवीय याजक थे वह सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाम, हेमान और जदूतीन सन के वस्त्र पहने, जांज सुरंगी बीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उसके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। याजक प्रभु की सेवा करने वाले भवन में प्रभु की तुरियां बजा रहे थे, इकट्ठे थे, पवित्र किया था, वो एक चित्त रहते थे। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक ऐसे झुंड को ढूंढो, परिवार समेत इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करो। बहुत स्ट्रांग प्रेयर। अगर पति पत्नी एक मन रहना चाहते हैं, आपके रिश्ते में मिठास चाहते हैं, तो इकट्ठे होकर जरूर प्रार्थना करो। पति पत्नी परिवार समेत आप प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मिक एक टीम को आप साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो एक मन इकट्ठे थे, पवित्र किया था उन्होंने अपने आप को, तुरियां बजाकर वो बजाने लगे, वो एक इकट्ठे होके 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, तुरियां बजाने वाले, साज बजाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। उपस्थिति में आपको क्या करना है? स्तुति और धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से अपने ये करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक टेक के देखो मैं कैसे आत्मा में भजन गाता हूँ। जो मुझे प्रभु दे देता है, चाहे कीबोर्ड में उसका सुर है या नहीं, टीम को मिलाना पड़ता है उसका सुर, जो मन में आ जाए मैं उसे गाता हूँ। जो माहौल से, आत्मा से आता है, इंस्टेंट स्पिरिट में आता है, ऐसे सॉन्ग को गाना शुरू करो, वर्शिप सॉन्ग्स। और तुरियां और जांज आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की जे ऊंचे शब्द से कहने लगे, जे स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्या, कैसे स्तुति की? एक तो अपने आराधना में गीतों की तरह स्तुति कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपके रूम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आए, महिमा का बादल ठहर जाए। महिमा का बादल क्या है? उपस्थिति। उपस्थिति परमेश्वर की क्या लेकर आती है? आवाज को लेकर आती है। उपस्थिति क्या लेकर आती है? जब मूसा के बादल ठहरा तो परमेश्वर से बात करने लगा। उपस्थिति परमेश्वर की आवाज को लेकर आती है। इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति आप में छाया करे, बादल ठहर जाए, कब? तो आपने आराधना के गीत भी गाने हैं। सेकंड, आपने स्तुति के शब्द बोलने हैं। कैसे? प्रार्थना, आराधना में जे पार्ट सबसे बड़ा आप अनुभव उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद। मैं बताता हूं क्या उन्होंने क्या बोला। तुरियां बजाकर सब लोगों ने, याजकों ने इकट्ठे हुए क्या बोला? यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसे बजा रहे थे, गा रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो सबसे महान है, वो सबसे ऊंचा है, वो सामर्थी है, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो यहोवा है, वो चंगा करने वाला, वो हमें जीत देने वाला, वो हमें छुड़ाने वाला, हमें ऊंचा करने वाला, वो हमारा प्रभु है। एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, पवित्र 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 पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र है, सेना का यहोवा अद्भुत है, सेना का यहोवा महान है, सेना का यहोवा सुंदर है, सेना का यहोवा ऊंचा है, उसके कोई तुल्य नहीं।
आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मेरा प्रभु है, वो हम सबका प्रभु है। उस परमेश्वर की स्तुति हो, उसके आश्चर्य कामों के लिए उसकी स्तुति हो, उसके महान कामों के लिए उसकी स्तुति हो, उसके मुर्दों में से जी उठने के लिए उसकी स्तुति हो, उसके लहू के लिए उसकी स्तुति हो, उसके बलिदान के लिए उसकी स्तुति हो, हमें पवित्र आत्मा देने के लिए उसकी स्तुति हो, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसकी स्तुति हो, उसकी स्तुति हो। यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। वो भला है, वो सुंदर है, वो अद्भुत है, तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू अद्भुत है, कोई तेरे जैसा नहीं है परमेश्वर। तेरे तुल्य कौन है? हमारा तो तू ही परमेश्वर है, हमारा तो तुझ पर ही भरोसा है, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा परमेश्वर है। यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। वो ऐसा करके परमेश्वर के लिए कुछ करने लगे। जे है स्तुति के। आज लोगों की प्रेयर क्या है? प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, गिर गया मैं तूफानां विच मैनू लोड़ तेरी। कैसे भजन गाएंगे? प्रभु मैनू लोड़ है तेरी। प्रभु कहता है मुझे तेरे होठों के बलिदान की जरूरत है, मुझे तेरी होठों की तारीफ की जरूरत है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, मैं अपनी महिमा प्रशंसा खुद नहीं कर सकता। मुझे केवल बस तेरे मुंह से होठों के बलिदान चाहिए, होठों का बलिदान, होठों का बलिदान चाहिए। तेरे पवित्र होठों से मुझे बस बलिदान चाहिए। देख मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, तू मेरी महिमा कर, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तू मुझे ऊंचा कर अपने मुंह से। यहोवा ऊंचा है, यहोवा सामर्थ्य, यहोवा भला है, यहोवा महान है। तू मुझे ऊंचा उठा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। कई लोग दूसरों का विरोध, पास्टरों का विरोध करके अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, मिशनरियों के खिलाफ बोलकर। प्रभु कहता है तू मुझे ऊंचा कर, मेरी महिमा करके मैं तुझे ऊंचा करूंगा। बोलने वालों को बोलने दो, आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएगा। आपको पता है जब हम ऐसे महिमा के शब्द बोलते हैं, प्रभु का आत्मा उतर आता है। लेकिन स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान है। अगर मैं आपको पूछूं प्रभु कहां है, आप बोलेंगे स्वर्ग में। हाँ वो स्वर्ग में है, पर वो कहता है स्तुति आराधना के ऊपर मैं विराजमान हूं, मैं विराजमान हूं स्तुति आराधना के ऊपर, मैं विराजमान हूं स्तुति आराधना के ऊपर। वो विराजमान है स्तुति आराधना के ऊपर। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, स्तुति के शब्द ऐसे बोलते हैं, महिमा के शब्द, वो विराजमान हो जाता है आपकी प्रेयर के ऊपर। आपकी प्रेयर में जितने वचन है उतनी सामर्थ है, आपकी प्रेयर में जितने ही उसकी महिमा के शब्द है उतनी उसकी महिमा का बादल, गहराई से गहरी उपस्थिति आपके ऊपर हाजिर हो जाएगी। जितने आप भजन गा रहे हैं उसके लिए स्तुति वाले भजन गाओ, उसकी प्रेजेंस वाले भजन गाओ, उसकी जरूरत वाले, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले भजन गाओ। आशीष बरकत वाले भजन, मांगने के लिए भजन ना गाओ, वो इंस्टेंट कभी आपको जरूरत है तो गाओ, पर ये है परमेश्वर की स्तुति। यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया।